हेलो क्लास, मेरा नाम है प्रीतम कुमार सोनी और आज आप लोगों में वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का सेकंड टॉपिक है, डिफरेंशिएबिलिटी। हम लोग फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में कंटिन्यूटी को हम लोग काफी हद तक कवर किए थे, तो आज हम लोग उसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी। तो आपको याद होगा कि हम लोग पढ़े थे फंक्शन सबसे स्टार्टिंग में, ठीक है। फंक्शन पढ़े थे। फंक्शन को जब कोई एक पार्टिकुलर केस इसमें आता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लिमिट, ठीक है। फंक्शन के बाद हम लोग पढ़ते हैं लिमिट। लिमिट क्या था? फंक्शन का एक पार्ट था जिसमें हम लोग था लेफ्ट हैंड लिमिट था, राइट हैंड लिमिट था, पढ़े थे। फिर हम लोग पढ़े कंटिन्यूटी। ये क्या था कि जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर सपोज एफ ए हो, अगर तीनों बराबर हो जाए तो वो होता था कंटिन्यूअस, अगर एक भी बराबर ना हो तो वो होता था डिसकंटिन्यूअस। मतलब ये सब हम सारा पढ़ चुके हैं। लिमिट पढ़े, उसके बाद कवर किए, सॉरी पहले फंक्शन पढ़े, उसके बाद कवर किए लिमिट, फिर कवर किए कंटिन्यूटी। अब जो आता है टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी, जस्ट इसका ही आगे का पार्ट है, ठीक है, ओके। तो चलिए जानते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी बोलते किसको है, ठीक है। अगर जिस जिसने मेरा ये सब टॉपिक कवर नहीं किया, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां से एक बार उसको देख सकते हैं। देख सकते हैं कि आप उसको वहां देखिएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि लिमिट्स किसको बोलते हैं, कंटिन्यूटी कोई फंक्शन कब होता है, डिसकंटिन्यूअस कब होता है, ठीक है। तो चलिए आते टॉपिक में डिफरेंशिएबिलिटी। एक्चुअली ये होता कुछ नहीं है, ठीक है, नाम में मत जाइए। होता कुछ नहीं है, बस कि मेरे पास कोई कर्व होता है ना, तो वो कर्व कितना स्मूथ है, बस उसी को ये दर्शाता है कि अगर कोई कर्व स्मूथ होता है ना, मतलब किसी कर्व में हमें कोई शार्प पॉइंट ना मिले, ठीक है, तो उसको मैं बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। आप आगे अच्छे से आपको समझाएंगे, ठीक है, बस अभी इतना जानिए। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जब डेरिवेटिव में पढ़े थे एक चीज, क्या, y इक्वल टू सपोज एफ एक्स है, पढ़े थे डेरिवेटिव में। तो क्या करते थे, जब इसका हम डिफरेंशिएशन करते थे तो डी बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स करते थे। तो यहां पर होता था क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, मतलब y की जगह पे एफ एक्स डाल दिए। तो ये होता था हम लोग क्या, इसी बोलते थे हम डेरिवेटिव, जिसको डिनोट करते थे या तो एफ डैश एक्स से, ठीक है, ओके, या तो dy बाई डी एक्स से। बहुत जगह हम आपका y डैश भी बोलते हैं। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। तो जब हम लोग इस टॉपिक में आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी में, तो डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है कि हम लोग कोई भी फंक्शन का लिमिट पुट करते हैं, ठीक है, और लिमिट पुट करने पे देखते हैं कि क्या वो फंक्शन एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, क्या वो फंक्शन हम लोग का स्मूथ है। तो जब हम लोग का फाइनाइट वैल्यू देता है तब बोलते हैं हम लोग क्या कि फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी है। इसको अच्छे से और समझिए, ठीक है। चलिए आते हैं डिफरेंशियल में, ठीक है। अगर हम लोग मानते हैं लेट, ठीक है, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, या एफ एक्स बी अ कोई फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, ठीक है। एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन या डिफाइंड इन ए बी,
कोई एक ए बी का हम लोग का इंटरवल है, आगे बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ए बी में यह फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, ओके। हम लोग लेट मानते हैं कि कोई एक सी है जो हम ए बी में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए बी के अंदर है, ए बी के अंदर कोई भी एक पॉइंट सी है, कोई भी पॉइंट, पार्टिकुलर कोई पॉइंट, ठीक है। तब देन जो ये पार्टिकुलर पॉइंट सी है ना, ठीक है, इस पे जो डिफरेंशिएबिलिटी होती है, मतलब देन, ठीक है, डिफरेंट, या फिर इसको आप ये समझिए कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। तब जो हम लोग डेरिवेटिव होती है एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, ठीक है, वो क्या होती है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, ठीक है, एफ एक्स माइनस एक्स सी बाई एक्स माइनस सी, ठीक है। तो इसको हम बोलते क्या, इसको बोलते हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी, जो हम लोग एक हमेशा फाइनाइट वैल्यू देगा, ठीक है, जो हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू ही देगा। तो ये जब फाइनाइट वैल्यू देता है ना, मतलब उसमें डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव, ठीक है, एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले ये आता है कि आपको माइंड में आता होगा कि सर ये एग्जिस्टेंस क्या होता है, एग्जिस्टेंस। तो एग्जिस्टेंस होता क्या है कि जब, ठीक है, ये जो हम लोग का, ये हम लोग जो लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है, तो इसमें जब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होती है, तब बोलते हैं फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है या फिर वो डिफरेंशिएशन हुआ उस पॉइंट पे है। अब ये राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है क्या, तो इसे जानते हैं, ओके। तो जो हम लोग को डिफरेंशिएबिलिटी होता है ना, ये हम लोग को टू मेथड से सॉल्व होता है, ठीक है। पहला मेथड आता है हम लोग को ज्योमेट्रिकली, ठीक है। फर्स्ट हम लोग आता है क्या, ज्योमेट्रिकली, और सेकेंड आता है हम लोग का फिजिकली। हम लोग ये चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिकली मतलब होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जो कि हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकली हम लोग को पढ़ना ही है, ओके। तो चलिए जानते हैं कि ज्योमेट्रिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आते देखते हैं ज्योमेट्रिकली या ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू ए कर्व, ठीक है, टू ए कर्व एट कोई पार्टिकुलर पॉइंट, सपोज एक्स इक्वल टू ए रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू ए कर्व एट एक्स इक्वल टू ए। अब यहां समझिए कि टेंजेंट इस केस में क्या होता है। तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट इज नथिंग बट टेंजेंट इज द लिमिटिंग, ठीक है, टेंजेंट इज द लिमिटिंग वैल्यू या फिर लिमिटिंग ऑफ स्केंट, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू लिख दीजिए बेटर होगा, ऑफ आर
या फिर सेकेंड। मतलब जब वो आर्क या फिर जो सेकेंड होता है, सेकेंड जो बोलते हैं हम लोग सेकेंड, उसमें जब लिमिटिंग आता है, जब उसमें लिमिट लगाते हैं तो उसमें तब टेंजेंट बनता है। समझते हैं इसको हम लोग ग्राफिकल से समझते हैं और जब क्लियर हुआ। ठीक है, इसको यहां मिटा देते हैं। सपोज हम लोग का एक ग्राफ है, ठीक है, हम लोग एक ग्राफ है, सपोज ये हम लोग ग्राफ बनाया, ओके, ये हो गया हम लोग का एक्स एक्सिस, ये हो गया हम लोग का वाई एक्सिस। हम लोग एक y इक्वल टू एफ एक्स का इस पे कर्व हम लोग ड्रॉ करेंगे या प्लॉट करेंगे, तो कुछ इस तरह सपोज आएगा। इसको अच्छे से रहेगा कि ऐसे कीजिए, ठीक है, इस तरह से आएगा। ये हम लोग क्या, हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स का एक हम लोग ग्राफ प्लॉट किए सपोज, ठीक। एक कोई पॉइंट लेते सपोज एक पॉइंट यहां लेते कुछ, ये x इक्वल टू ए कोई पॉइंट लिए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा हम लोग का, इसका कोऑर्डिनेट सपोज यहां हम ए पॉइंट, इसको अगर ए पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट ए लिखेंगे, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा क्या हम लोग का ए एफ ए, ठीक है। हम लोग जब इसमें एक कोई h वैल्यू ऐड करेंगे, तो सपोज यहां पर हम h वैल्यू में ऐड किए a पे, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया हम लोग क्या, ये पॉइंट आ गया क्या हम लोग का a प्लस एच। अब जो h है ना वो यहां पर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, बहुत ज्यादा स्मॉल, मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल। जैसे जब मतलब कि h टेंड्स टू 0 है, तो बहुत 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 ही ज्यादा छोटा h है यहां पर। अब आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा दिख रहा है, ये एक ग्राफ है, हम इसको सपोज जूम किए हैं, जूम करके बता रहे हैं, ठीक है। तो h क्या पे, h क्या है, बहुत छोटा है, तो इसका पॉइंट हम सपोज इसमें b मानते हैं पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक तो a प्लस एच होगा, दूसरा f a प्लस एच। हम सपोज a से इधर एक पॉइंट लेंगे h के दूरी पे, मतलब a से जब हम लोग कोई h क्वांटिटी को माइनस कर देंगे, तो ये सपोज ये पॉइंट हम आ गया x इक्वल टू a माइनस एच, ठीक है। h के अंदर बहुत छोटा क्वांटिटी है, ओके। तो इसका कोऑर्डिनेट सपोज c लेते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट मानते हम लोग क्या, a माइनस एच और f a माइनस एच, समझ गए। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होता है, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा हम लोग का y2 माइनस y1। स्लोप ऑफ ए बी बोल रहा है, ए बी मतलब ए से राइट हैंड साइड में बोल रहा है स्लोप निकालने के ए बी, मतलब ये क्या हो जाएगा एफ ए प्लस एच, मतलब y2 माइनस y1 माइनस एफ ए हो गया, ठीक है। दूसरा, ठीक है, बाई x2 माइनस x1, मतलब x2 क्या है a प्लस एच माइनस a1, सॉरी x2 माइनस x1, ये हो जाएगा, ये कटिए। जब हम इसमें h टेंड्स टू 0 करते हैं ना, इस हम लोग वैल्यू में, तो जगह a प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, तो इसको हम डिनोट करते हैं क्या, एफ डैश ए प्लस से। मतलब क्या कि हम लोग, ठीक है, अब h टेंड्स टू 0 की है, दैट मीन्स कि हम लोग b को राइट हैंड साइड से a की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, समझ में आया। h टेंड्स टू 0 कर रहे हैं ना, मतलब कि b को हम लोग राइट साइड से a की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, मतलब एक टाइम है कि b धीरे 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 एकदम क्लोज आ जाएगा, उस टाइम ये एक हम लोग का टेंजेंट बनाएगा, जो कि हम लोग का ए से पास होगा, इस टाइप में, समझिए, ठीक है, जो हम लोग ए से पास होगा, ठीक है। तो ये जो हम लोग लिखे ना इक्वेशन,
इसको हम लोग बोलते हैं क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव या डेरिवेटिव, जिस शॉर्ट में लिखेंगे हम हमेशा राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो इस वैल्यू बोलते हैं हम लोग क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव यहां पर जो ए प्लस है ना, वो कोई प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, वो सिंबल है राइट हैंड डेरिवेटिव को डिनोट करने के लिए, इसको दर्शाने के लिए, इसको बताने के लिए कि हाँ ये हम लोग का ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। समझ में आया? प्लस मतलब हम लोग राइट हैंड के साइड से चल रहे हैं ना, ठीक है। दूसरा था हम लोग, अब इसमें हम लोग का स्लोप ऑफ निकालेंगे, सपोज एसी निकालें, ठीक है, समझ में आया? स्लोप ऑफ एसी क्या होगा, स्लोप ऑफ एसी, स्लोप ऑफ एसी मतलब y2 माइनस y1, y2 क्या हम लोग का एफ ए माइनस एच माइनस y1, y1 क्या हम लोग का एफ ए बाई x2 माइनस x1, x2 क्या हम लोग का a माइनस एच, x1 क्या हम लोग a, इसे कर दिया। जब इसमें लिमिटिंग वैल्यू हम बैठाएंगे, मतलब कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। जब लिमिटिंग वैल्यू बैठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए माइनस एच। तो हम लोग स्लोप ऑफ एसी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं कि एफ डैश ए माइनस, और जो ये इक्वेशन आया ना, इसको हम बोलते क्या, यहां करिएगा ना, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहां h टेंड्स टू जो 0 हो रहा है, मतलब क्या कि हम जो h है वो 0 की तरफ बढ़ रहा है, वो एकदम बहुत स्मॉल क्वांटिटी, मतलब c जो है वो धीरे धीरे a की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो जब c a की तरफ अप्रोच करेगा तो एक टर्म आएगा, जो c है वो a के एकदम क्लोज आ जाएगा, एकदम नियरेस्ट आ जाएगा, उस टाइम में c भी एक टेंजेंट बनाएगा, ठीक है। उस टाइम में c एक टेंजेंट बनाएगा। तो ध्यान दीजिए, उस ये सी भी एक टेंजेंट बनाया इस एसी कर्व पे। तो जब हम लोग का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, और ये कोई फाइनाइट नंबर देता है, सपोज ए दे रहा है, तो जब हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब जब हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा, तो उसमें हम लोग का एक यूनिक टेंजेंट देगा, मतलब ये यूनिक टेंजेंट देता है। कहां, जिस पॉइंट पे ये बराबर हो रहा है वो यूनिक टेंजेंट देगा एट x इक्वल टू ए, ठीक है। x इक्वल टू ए में ये एक यूनिक टेंजेंट दे रहा है, और जब कोई कर्व यूनिक टेंजेंट देता है, मतलब उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहा है। कहने का मतलब क्या बोले कि एट एक्स ए पर जब ये यूनिट टेंजेंट दे रहा है, मतलब एट, ठीक है, मतलब कि एट एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएट हो रहा है। समझ में आया कि फंक्शन डिफरेंशिएट कब होगा? कहने मतलब आप ये समझिए कि मैथमेटिकली फॉर्म समझिए कि अगर पॉइंट ए पे फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है, आप ये समझिए कि अगर पॉइंट ए पे फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहा है, क्या बोले कि एट सपोज पॉइंट ए पे फंक्शन इज डिफरेंस या फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहा है, मतलब क्या कि एट एक्स इक्वल टू ए में हम लोग का जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा।
जो कि एक वैल्यू देगा, कुछ भी फाइनाइट वैल्यू देगा। ये क्या है? ये हम लोग का फाइनाइट वैल्यू। समझ में आया? तो जब हम लोग का कोई कर्व स्मूथ होता है तो उस कर्व पे एक टेंजेंट मिलता है, बस एक यूनिक टेंजेंट वो देता है, और वो यूनिक टेंजेंट जिस पॉइंट पे मिलता है उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएट होता है। अब हम आपको अब आप ये समझ लीजिए कि अगर मेरे पास एक कर्व है, ठीक है, सपोज मेरे पास एक कर्व है, एक ये कर्व है, तो ये ऐसा नहीं होगा। सपोज ये कर्व है, ठीक है। अब देखिए अब ये पॉइंट सपोज x इक्वल टू कुछ भी है, सपोज b है। क्या x इक्वल टू b में ये फंक्शन, ये कर्व मतलब कोई फंक्शन है। सपोज ये लेते हैं हम लोग f y इक्वल टू कुछ भी लेते हैं ना, कुछ भी लेते हैं, f x का सपोज कोई ये ग्राफ है, तो क्या ये x इक्वल टू b में डिफरेंशिएट होगा? हम क्या बोले कि कर्व स्मूथ होना चाहिए, लेकिन यहां कर्व एक यहां 7 पॉइंट दे रहा है, एक यहां 7 पॉइंट बना रहा है। तो अब इस पॉइंट हम देखेंगे टेंजेंट क्या होता है। अगर टेंजेंट फिर भी अगर टेंजेंट यूनिक देगा तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, उस पॉइंट में डिफरेंशिएट होगा। अब जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट हम लोग ये ऐसे बना रहा है, एक दूसरा टेंजेंट हम लोग का ऐसे बना रहा है, ठीक है, दूसरा टेंजेंट हम लोग का सपोज ऐसे बना रहा है। देखिए इस कर्व पे 2 टेंजेंट बन रहा है, तो ये तो कर्व स्मूथ है नहीं, तो जब स्मूथ है तो ये एक टेंजेंट बनाएगा ही नहीं, बनाएगा कभी नहीं बनाएगा। अब जब ये 2 टेंजेंट दे रहा है, मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं होगा। समझ में आ गया? हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएट कब होता है। अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, हम इसे चेक करेंगे कि क्या ये x इक्वल टू 1 में डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो किसी पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है हम लोग चेक कैसे करते हैं? LHD से या और फिर RHD से। दोनों अगर हम लोग का बराबर हो जाए इस पॉइंट पे, तो क्या बोलेंगे कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो हम लोग x इक्वल टू 1 में निकालना है ना, ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, ये क्या था हम लोग का एफ एक्स माइनस ए था मतलब 1, f1 बाई एक्स माइनस 1, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अब हम निकालते क्या? LHD एट x इक्वल टू 1। इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का? इसमें हो जाएगा क्या कि हम लोग LHD निकाल रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दैट मीन्स यहां क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, f x यहां पर क्या हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस h माइनस f1 बाई 1 माइनस h माइनस 1, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये एफ एक्स का रखना हम लोग को 1 माइनस एच, तो हो जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब f1 रखना यहां पर, तो 1 का स्क्वायर, नीचे ये 1 कट गया ना, मतलब माइनस एच बचा, ठीक। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर मतलब 1 लिखिए, ठीक है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 बाई माइनस एच, माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 कट गया। अब ये क्या आ जाएगा हम लोग का, इसको थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा हम लोग का, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा हम लोग क्या, h स्क्वायर माइनस 2h बाई माइनस h। अब यहां से h कॉमन लेते ऊपर में,
लिमिट h टेंस टू 0, यहां h कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा h माइनस 2 बाई माइनस h। अब ये से ये कट गया, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहां क्या आ गया माइनस h प्लस 2। अब जब h टेंस टू 0 पुट करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 2। मतलब हम लोग लिमिट, ठीक है, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम निकाल लिए, 2 आ रहा है। अब हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, तो राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 में निकालते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 1 है ना, और सॉरी 0 होता है, ठीक है, h टेंस टू 0 और यहां पे x इक्वल 1 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा f1 राइट हैंड डेरिवेटिव है मतलब प्लस h, ठीक है, माइनस f1 बाई x यहां पर 1 प्लस h, यहां जगह 1, ठीक है, ये x यहां पर है, 1 से 1 कट गया, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब हम लोग fx यहां पे 1 प्लस h पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर, और f1 की हो जाएगा ये 1 स्क्वायर बाई h। ये हम लोग हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब ये कैसे टूटेगा, 1 स्क्वायर मतलब 1, ठीक है, प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 कट गया बाई h, ठीक है। अब ये क्या बचा हम लोग लिमिट h टेंस टू 0, ये बचा हम लोग h स्क्वायर प्लस 2h बाई h। तो लिमिट h टेंस टू 0, हम h कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा h प्लस 2 बाई h, h से h कट गया। अब हम जब h का यहां डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि आगे फर्दर सॉल्व होगा नहीं, तो इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये वैल्यू है 2। मतलब हम एक चीज देखें, ठीक है, हम एक चीज देखें कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हुआ कहां, एट x इक्वल टू 1 में, ठीक है। मतलब जो fx होगा, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएट एट x इक्वल टू 1। आया समझ में। अब आता हम लोग क्या, इंटरवल, ठीक है, इंटरवल। तो इंटरवल बेसिकली आप जानते होंगे 2 टाइप का होता है, एक होता है क्या ओपन इंटरवल, एक होता है क्या क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल हम लोग कैसे लिखते हैं, सपोज 2 पॉइंट के बीच निकालना तो ऐसे, और क्लोज इंटरवल होता है दिस टाइप में, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि ओपन इंटरवल होता क्या है, ठीक है। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल एक फंक्शन fx, ठीक है, इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल a b if fx, ठीक है, इज डिफरेंशिएबल एट ऑल इट्स पॉइंट। मतलब एक fx किसी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा, जब उस ओपन इंटरवल का हर एक पॉइंट को वो डिफरेंशिएट करेगा, हर पॉइंट को वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। दूसरा हम लोग का क्लोज इंटरवल, ठीक है, दूसरा हम लोग आता है क्या क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल कोई फंक्शन कब कहलाएगा, ठीक है, जब पहला कि जो fx है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए,
डिफरेंशिएबल होना चाहिए एक कोऑपरेटिंग इंटरवल ए बी में, ठीक है। और दूसरा कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए कि एट द इन पॉइंट, डिफरेंशिएबल एट इन पॉइंट, मतलब ए एंड बी। कहने मतलब क्या है कि लिमिट x टेंस टू a प्लस होगा जब, तो हो जाएगा एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a बाई x, ठीक है, x प्लस a, ठीक है, ओके। तो यहां पर f माइनस एस, x माइनस a होगा, और दूसरा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू, जब भी माइनस करेंगे तो होना चाहिए एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस बी। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएगा ना, तो यहां पर हम लोग का इंटरवल जो फंक्शन होगा वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का क्लोज इंटरवल, मतलब जिसमें एफ एक्स हम लोग ए बी में ओपन इंटरवल में ये डिफरेंशिएट होना चाहिए, दूसरा कि उसका इन पॉइंट होना चाहिए, मतलब जब हम लोग ए प्लस निकालेंगे ना तो उसमें ये होना चाहिए, और बी माइनस निकालेंगे तो इसमें ये होना चाहिए, और वहां पर ये एग्जिस्ट करेगा क्लोज इंटरवल। समझ में आया? अब हम लोग का एक थ्योरम आता है, ठीक है, कि रिलेशन बिटवीन, क्या रिलेशन या फिर रिलेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। मतलब कि अगर हम लोग का ये क्या बोलता है कि अगर कोई फंक्शन हो, ठीक है, अगर कोई फंक्शन हो वो किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो, ठीक है, तो वो फंक्शन उसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होगा। कहने मतलब क्या है कि इफ, ठीक है, इफ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज differentiable at x equal to a, ठीक है, then it is also continuous, ठीक है, at x equal to a। मतलब अगर कोई हम लोग का कोई फंक्शन हो y इक्वल टू एफ एक्स, वो किसी x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल हो रहा है, तो वो तो यही फंक्शन हम लोग कंटिन्यूअस होगा कहां, x इक्वल टू ए पे। मतलब क्या कि इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए, तो इसका मतलब क्या कि इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, ठीक है। मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर x इक्वल टू ए पॉइंट पे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो वही x इक्वल टू ए पे क्या, वो कंटिन्यूअस भी होगा। इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है, ओके। तो इसका प्रूफ देखेंगे तो सब, ठीक है, हम लोग मानते हैं लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। तो जब ये फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए, ये होगा। इसको मैं क्या, इसको हम मानते हैं एफ डैश ए, ठीक है, या फिर इसको एफ डैश एक्स मानिए, अच्छा रहेगा, ठीक है, या फिर इसको ए ही मानिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम क्या, तो हम जानते हैं क्या कि x इक्वल टू ए पे
ठीक, ये होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए। इसको हम क्या माने कि एफ डैश ए माने। ठीक है, अब हम लोग को दिखाना है कि ये हम लोग कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू ए। तो फॉर x इक्वल टू ए अगर हम लोग दिखाएंगे इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है, तो हम लोग क्या दिखाना पड़ेगा, देन वी हैव टू शो, क्या दिखाना पड़ेगा हम लोग को कि जो लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ एफ एक्स है, हम लोग क्या एफ ए होना चाहिए, हम लोग ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ओके, तो इसको पे मिटाते हैं, आप यहां पर लिख दीजिए। ठीक है, ठीक, तो हम लोग तो लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए प्लस एफ ए। हम लोग यहां क्या किए, माइनस एफ ए और प्लस एफ ए यहां पर खुद से डाल दिए। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स माइनस एफ ए को एक साथ रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए। ठीक है, ये टर्म हम यहां पर एक x माइनस ए से डिवाइड भी कर देंगे और इंटू भी कर देंगे x माइनस ए से। ठीक है, और प्लस एफ ए हम डिवाइड इंटू कर दिए इस नंबर से, क्योंकि ये वापस कट जाएगा ना, तो वही आएगा। अब सब हम लिमिट लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a, ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए। ठीक है, इनटू लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस ए प्लस, अब ये एफ हम लोग कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि जो a हम लोग लिए क्या, a कोई कांस्टेंट ही लेते हैं हम लोग, एक कांस्टेंट रहता है, तो ये एफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिमिट बैठा तो फायदा नहीं है, लिमिट अगर बैठाते हैं फिर भी ये एफ ही आएगा। ठीक है, अब ये चीज हम लोग क्या होता है, ये चीज हम लोग क्या होता है, हम लोग को एफ डैश ए होता है, हम इसको माने थे एफ डैश ए माने थे। ओके, और इसको हम सब्स्टिट्यूट करते डायरेक्ट ए का वैल्यू, तो ये 0 हो जाएगा प्लस एफ ऑफ ए। अब ये इंटू 0 0 होगा प्लस एफ ए, मतलब क्या देख रहे हैं, एफ ए, मतलब जो ये आ गया एफ ए आ गया, दैट मीन्स क्या बोले हैं कि फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। समझ में आया? ओके, हम शो कर दिए कि ये कंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू ए में, लेकिन जब कोई फंक्शन, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, बट जब उसका हम लोग उल्टा करते हैं, मतलब कि किसी पॉइंट पे अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। ओके, मतलब इसका कन्वर्स देखेंगे हम लोग, ठीक, इसका हम कन्वर्स देखें, कन्वर्स कि इफ एफ एक्स या y इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, then it may not be differentiable
एट एक्स इक्वल टू ए, तब ये एक्स इक्वल टू ए में डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। जैसे हम लोग अगर क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है, और हम लोग एक्स इक्वल टू 0 पर हम लोग इसका कंटिन्यूटी भी देखते हैं और डिफरेंशिएबिलिटी भी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस चेक करते हैं। तो इससे कि हम लोग क्या राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फिर उस पॉइंट पे मतलब एफ हम लोग का बराबर शो करना होगा। तो निकालते हैं हम लोग, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर समझिए मॉड एक्स मतलब क्या, मॉड एक्स मतलब कि जब मॉड उठाएंगे मतलब ये एक बार प्लस एक्स आएगा और एक माइनस एक्स आएगा। तो प्लस एक्स मतलब क्या, ये एक्स हम लोग का 0 से बड़ा होना चाहिए और माइनस एक्स मतलब एक्स जो हम लोग का 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये कैसा आएगा हम लोग का, समझ में आया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब एक्स से छोटा, तो यहां क्या हो जाएगा हम लोग का लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स, क्या हो जाएगा हम लोग का लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस। अब देखिए 0 माइनस मतलब क्या, ये छोटा 1 से छोटा मतलब इसको लेना है, तो हो जाएगा माइनस एक्स। अब यहां डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, तो हो जाएगा 0, ठीक है। दूसरा हम लोग राइट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स। 0 प्लस ऑफ एफ एक्स मतलब हम लोग एक्स को 0 से बड़ा जो होगा वो इक्वेशन लेंगे, मतलब दिस इक्वेशन, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस क्या हो जाएगा यहां पर एक्स, मतलब ये हो गया 0, इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यू 0 आएगा। अब और एक हम लोग f0 कितना आएगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं 0 आ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0 बराबर है, मतलब कि एट x इक्वल टू 0 फंक्शन, ठीक है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हम लोग ये दिखा दिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब चेक करते हैं इसका डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो इसको हम यहां से निकाल देते हैं, ठीक है। क्या आता है डिफरेंशिएबिलिटी, तो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी कब होता है, जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एक कोई वैल्यू दे, एक फाइनाइट वैल्यू दे, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं, इसका पास कंटिन्यूअस यूज था। तो इसका मतलब क्या कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, ये क्या था हम लोग एफ एक्स माइनस f0 बाई एक्स माइनस 0, ठीक है। तो अब इसमें क्या निकालेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या होता है हम लोग का f0 माइनस h माइनस f0 बाई 0 माइनस h, ओके, माइनस 0, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक, मतलब ये क्या हो जाएगा हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा f ऑफ माइनस h माइनस f0 बाई माइनस h। अब f ऑफ माइनस h क्या होता है, ये हम लोग क्या हो जाएगा f ऑफ माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ माइनस h मतलब जहां h वहां पे h पुट करेंगे, तो हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस h, माइनस 0 मतलब मॉड ऑफ 0 बाई माइनस h, ठीक है। अब किसी का भी मोड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देता है,
तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देगा और वो 0 का मतलब नहीं हुआ तो -0, मतलब ये करके क्या आ गया हम लोग का लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल टू -1, मतलब ये हो गया -1। ठीक है, हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया -1। ठीक है, अब हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, तो हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहां लिख सकते कहीं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में कितना आया इक्वल टू -1। ठीक है, अब हम चेक करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब f ऑफ यहां पर क्या हुआ हम लोग का x माइनस f0 बाई x माइनस 0। ठीक है, मतलब यहां हम लोग लिमिट h टेंड्स टू जब 0 पुट करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का f0 प्लस h माइनस f0 बाई, ठीक है, यहां हो जाएगा हम लोग को 0 प्लस h माइनस 0। ठीक है, तो ये हम लोग हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये हो जाएगा f ऑफ h माइनस f0 बाई h। ठीक है, अब क्या करेंगे, जहां x है वहां पर h पुट करना है, तो यह जगह लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां x है वहां पर h पुट करना है, तो मतलब मॉड ऑफ h, ठीक है, माइनस मॉड ऑफ 0 बाई h। अब ये क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0, अब मॉड ऑफ h बाई h, तो ये वैल्यू करके क्या आ जाएगा हम लोग का 1 आएगा, मतलब क्या कि लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ 1 क्या होगा 1 ही होगा ना। तो हम क्या देखे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया था, ठीक है, और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आया, इट मींस क्या कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो हम लोग x इक्वल टू 0 में हमने ये शो कर दिए थे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन x इक्वल टू 0 में, ठीक है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। दैट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ठीक है, बट या बट होगा, सॉरी, ठीक है, बट इट मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। ठीक है, समझ में आ गया एग्जाम्पल थ्रू। ओके, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि हम लोग बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है, स्पेस हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 है, ठीक है, बीच में प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक है, दिखाना है कि इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1। ये x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 में ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जब हम लोग मॉड को हटाएंगे तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से लिखेगा। पहले दोनों माइनस लेते हैं, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1। कब होगा, जब हम लोग x इज लेस देन -1। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो आएगा, ये माइनस एक्स माइनस 1, ये हम लोग का -2x। ठीक है, एक किस क्या आ सकता है, एक माइनस होगा, मतलब x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, ये कब होगा, जब हम लोग x 1 से छोटा होगा और -1 से बड़ा या फिर इक्वल टू होगा। ठीक है,
तो ये हम लोग आ जाएगा 2। ओके, इसको ऐसे लिखिए, ठीक है। और थर्ड जगह दोनों पॉजिटिव होगा, मतलब x+1 प्लस x माइनस 1। तो हम लोग आ जाएगा क्या, ये हम लोग आ जाएगा 2x। कब आएगा, जब हम लोग का x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो हम लोग को एक बार x इक्वल टू -1 चेक करना और एक बार x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो हम निकालेंगे क्या, एट x इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू -1 हम लोग क्या राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग राइट हैंड, पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू -1। तो मतलब लिमिट x टेंड्स टू -1 का पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। ये f ऑफ x माइनस f -1 बाई x माइनस ऑफ -1, ठीक है। तो ये वैल्यू में कितना देगा, तो लिमिट x टेंड्स टू -1, ठीक है। अब देखिए x जब -1 से छोटा होगा लिमिट, मतलब ये राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब जब x -1 से छोटा होगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा fx। तो ये हमें क्या हो जाएगा -2x। और फिर f -1, तो f -1 में क्या हो जाएगा, क्या वैल्यू हम लोग का 2 है ना, नीचे क्या हम लोग का x +1। अब इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -1, अगर -2 कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा x +1 बाई x +1, ये कट गया, मतलब ये वैल्यू हो गया -2, ठीक है। अब निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू -1, मतलब लिमिट x टेंड्स टू -1 का प्लस ऊपर, ठीक है, ये होगा ऑफ fx माइनस, ठीक है, बाई x माइनस ऑफ -1। तो जब हम लोग का x -1 से बड़ा होगा, तो जब -1 से बड़ा मतलब ये वैल्यू, तो इस केस में हम लोग fx कितना है 2 है, और f -1 में वैल्यू क्या है 2 ही है, ठीक है, बाई x +1, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 0 बाई x +1, मतलब ये हो गया 0। तो हम लोग देख रहे हैं कि एट x इक्वल टू -1 हम लोग का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हुआ, मतलब कि एट x इक्वल टू -1 पे ये फंक्शन, ठीक है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, जो फंक्शन होगा इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब लोग चेक करेंगे कि x इक्वल टू 1 पे, ठीक है, हम लोग चेक करेंगे x इक्वल टू 1 पे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, क्योंकि हम लोग को शो करना क्या कि एट x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो। तो हमने ये तो चेक कर लिए। अब सेकंड की बात, तो जब हम लोग x 1 हो जाएगा, तो इस केस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा एट x इक्वल टू 1 पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोग होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ fx माइनस f1 बाई x -1। तो हम लोग 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब 1 से छोटा का ये है, तो इसमें fx क्या है, हमने इसमें fx क्या है, शायद प्लस होगा ना, और ठीक माइनस होगा, ठीक है। तो 1 से छोटा में इसमें fx क्या है 2 है हम लोग का, यहाँ 2 है, माइनस f1 कितना है, f1 इसमें, ठीक है, f1 हम लोग कितना है, f1 ये हम लोग हो जाएगा 2x है, मतलब f1 2x मतलब x पर 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 ही आएगा, बाई x -1, तो हो जाएगा 0 बाई x -1 का कोई लिमिट x टेंड्स टू 1 हो गया ये 0, ठीक है। सेकेंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1,
मतलब क्या, मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो इस केस में fx माइनस f1 बाई x माइनस 1। तो 1 प्लस मतलब क्या, जब x 1 से बड़ा हो, इस केस में क्या हो जाएगा हम लोग को, इस केस में हम लोग का x 1 से बड़ा इसमें है ना, दैट मीन्स ये वैल्यू लेंगे 2x माइनस f1 में ये 2x ही है और 2x 1 वैल्यू पुट करेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा हम लोग को माइनस 2 इंटू 1, मतलब ये माइनस 2 ही लिखिए। नीचे क्या आ जाएगा हम लोग को, ये हम लोग को 1 प्लस था ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, x माइनस 1, ठीक है। अब इसमें 2 कॉमन हम लेते हैं, अगर x टेंड्स टू 1 प्लस, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो क्या x माइनस 1 बचेगा बाई x माइनस 1, तो ये कट गया, तो वैल्यू का 2। अब देख रहे हैं कि एट x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब कि एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब हम ये भी चेक करते हैं कि x इक्वल टू 1 पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट या फिर यूजफुल रिजल्ट क्या है, ठीक है। नंबर 1, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x बिलोंग्स टू R, मतलब कोई भी हम लोग का पॉलिनोमियल फंक्शन हो, सपोज x स्क्वायर प्लस 2 या फिर x क्यूब प्लस 2x प्लस 3x, मतलब कुछ भी, ठीक है, तो वो हमेशा डिफरेंशिएबल कब होगा, जब x बिलोंग्स टू R, जब x कोई रियल नंबर होगा, ठीक है। द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ax हमेशा वो इज डिफरेंशिएबल एट ईच x बिलोंग्स टू R, मतलब जो हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा a का पावर x, ठीक है, वो हमेशा डिफरेंशियल, हमेशा हर x पे डिफरेंशिएबल होगा, जिसमें x क्या है, बिलोंग्स टू R है, R मतलब कोई भी रियल नंबर, ठीक है। अब एवरी कांस्टेंट फंक्शन, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो, सपोज अगर हम ले कि 3, ठीक है, f3 ले कुछ भी, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच x बिलोंग्स टू R, समझ गए। चौथा आता है कि जो लॉग होता है, लॉग फंक्शन आती है, ठीक है, इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन, जो लॉग फंक्शन आती है ना, वो हर एक अपना डोमेन में डिफरेंशिएबल होता ही होता है, ओके। पांचवा कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डिफरेंशिएबल इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन, मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन कॉस टेन कुछ भी, या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, माइनस साइन इनवर्स एक्स या फिर कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कुछ भी, तो सारा डिफरेंशिएबल होता है अपना डोमेन में, ठीक है। पांचवा कि अगर हम लोग द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, मतलब अगर तुम्हें दो फंक्शन है, दोनों डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का सम या फिर दोनों का प्रोडक्ट या फिर दोनों का एडिशन या फिर दोनों का जो कुछ भी कोसेंट होगा, ठीक है, या फिर मतलब उसको डिवीजन, तो हमेशा वो डिफरेंशिएबल ही होगा, ठीक है। बोला सातवां क्या कि द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, तो जब मतलब हम लोग पास कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है कोई भी, तो जब उसका कंपोजिशन करेंगे ना, तो भी हमेशा डिफरेंशिएबल ही होगा, ठीक है। अब लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, इस रिजल्ट के बेसिस पे, ओके। जैसे कि मेरे पास है एक कि इफ fx इक्वल टू दिया हुआ है कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ठीक है, फाइंड f3। अब देखिए ध्यान दीजिए, जो fx है हम लोग का वो एक पॉलिनोमियल है, मतलब ये डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, तो मतलब कि fx इज पॉलिनोमियल, जो मैं जस्ट पढ़ा अभी जो हम लोग पढ़े जस्ट कुछ देर पहले, ठीक है,
कि कोई पॉलिनोमियल हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, मतलब fx इज पॉलिनोमियल है, सो इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 में डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि हम लोग को f'3 निकालना है, ठीक है। तो हम लोग का f'3 क्या होगा, f'3 क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 3, ये क्या हो जाएगा f। तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं, डायरेक्ट में चेक करते हैं, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, ओके, ये हो जाएगा f3 प्लस h माइनस f3 बाई जो h है, ठीक है। हम डायरेक्ट निकालते हैं इसमें, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब f3 प्लस h मतलब x यहां पर हम पुट करना पड़ेगा 3 प्लस h, तो हो जाएगा 3 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस h प्लस 7, ये एक हो गया, माइनस अब f3 मतलब x का 3 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 7, ठीक है, बाई h, ओके, बाई h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये वैल्यू आएगा 339 प्लस h स्क्वायर प्लस 6h, ठीक है, प्लस 6 प्लस 2h प्लस 7, ठीक है, माइनस 9 माइनस 6 माइनस 7, ठीक है, बाई h, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा, हाँ एक ये 9 कट गया ना, 9 कट गया, ओके, और कुछ, और ये 7 भी कट गया, ठीक है, ओके। अब क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, या क्या हम लोग h स्क्वायर प्लस 6h प्लस 2 8h, ठीक है, प्लस 6 माइनस 6, ये भी कट रहा है हम लोग का, ठीक है, इतना आया, बाई h आया, ठीक है। तो ये आ जाएगा हम लोग का लिमिट h टेंस टू 0, हम लोग h कॉमन लेते हैं, तो हो जाएगा h प्लस 8 बाई h, ये आ गया, मतलब जब हम लिमिट को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे h की जगह पे 0, तो ये जाएगा 8, तो इसका वैल्यू क्या है हम लोग का 8 आएगा, ठीक है। f.3 सॉरी f जो f'3 8 आ गया, ठीक है। हम लोग एक और क्वेश्चन देखते, ठीक है, लॉग का। तुम लॉग का क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लग रहा था, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है क्या कि डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन है क्या कि डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f(x) इक्वल टू क्या दिया हुआ है, मॉड लॉग x, ओके, बेसिस 4x इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये फंक्शन जो है ये मॉड log x बेस e, जब ये मॉड हटेगा तो ये कुछ इस तरह से आएगा, एक ये माइनस लॉग में टूटेगा और ये प्लस लॉग में, तो माइनस लॉग मतलब इसका कंडीशन क्या आएगा, जब हम x 1 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, और एक ये कंडीशन क्या आएगा कि x हम लोग का 1 से बड़ा हो, ठीक है, और या फिर उससे इक्वल हो। तो हम लोग देख रहे हैं कि एट x इज लेस देन 1 या फिर x इज ग्रेटर देन 1, इसका वैल्यू क्या है, log x है। मतलब हम लोग अभी पढ़े रूल कि जो log x होता है वो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, मतलब जो x इज ग्रेटर देन 1, log x का हम लोग का log x इज डिफरेंशिएबल,
और फिर x इज, जब हम लोग का लेस देन 1 होगा, इसमें माइनस log x, मतलब कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी log x आ रहा है ना, मतलब ये भी डिफरेंशिएबल होगा। मतलब कि एट x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, और x इज लेस देन 1, क्या होगा, ये फंक्शन जो log x है इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि एट x इक्वल टू 1, ठीक है, x इक्वल टू 1 में हम लोग चेक करेंगे कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब लगाएंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो मतलब fx माइनस f1 बाई x माइनस 1। तो fx क्या होगा, जब x 1 से छोटा है, जब x 1 से छोटा है तो fx की जगह क्या होगा, ये हो जाएगा क्या, माइनस log x बेस c, माइनस जब x 1 के बराबर है, मतलब ये वैल्यू, तो मतलब माइनस log x, मतलब x है 1 पुट करेंगे, log 1, यहां पर लिमिट रहेगा हम लोग का, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस बाई x माइनस 1। अब ये वैल्यू कितना गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अब ये वैल्यू हम लोग का 0 होता है, और ये क्या बचा हम लोग का, log बेस c का पावर हम लोग माइनस बाहर कर देते हैं बाई x माइनस 1। मतलब ये हम लोग यहां क्या आ जाएगा, अगर हम h टेंड्स टू 0 करें तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां माइनस रहेगा, तो log बेस e यहां हो जाएगा 1 माइनस h, और यहां हो जाएगा हम लोग क्या, x के ऊपर 1 माइनस h माइनस 1, ये कट गया। अब ये वैल्यू हम लोग पता है कितना होता है, ये वैल्यू होता है 1, मतलब ये क्या जाएगा हम लोग माइनस 1 आंसर आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे यहां कि राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के बाद बोल रहा है, यहां हो जाएगा log x, ठीक है। अब यहां क्या fx है ना, fx माइनस f1 बाई x प्लस 1, x माइनस 1, ठीक है। अब 1 प्लस मतलब x जब 1 से ग्रेटर होगा उसमें fx क्या है, जब 1 से ग्रेटर होगा तो fx यहां क्या आ जाएगा हम लोग का, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, जब 1 से ग्रेटर x तो क्या है वैल्यू यहां पर log x बेस c, और जब 1 रहेगा तो मतलब इसमें ही तो माइनस log 1 बेस c बाई x माइनस 1। तो ये वैल्यू हम लोग हो गया कितना, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब ये वैल्यू 0 होता है, तो ये हो गया हम लोग क्या, log x बेस c बाई x माइनस 1, ठीक है। अब इसमें हम जब h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे, जब लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे, ठीक है, तब क्या आएगा, h टेंड्स टू जब 0 पुट करेंगे तो यहां जाएगा हम लोग f1 प्लस h माइनस f1 बाई हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 1 प्लस h, ठीक है, सॉरी, ठीक है, यहां पर लिमिट हम क्या किए, लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे तब इसमें पुट करेंगे ना, तो ये हो जाएगा हम लोग log e, यहां हो जाएगा 1 प्लस h बाई यहां 1 प्लस h माइनस 1, ये 1 से 1 कट गया, ठीक है। अब इसका वैल्यू हमें पता है कितना होता है, इसका वैल्यू हमें होता है क्या, 1 होता है जब लिमिट h टेंड्स टू 0 होता है, मतलब ये गया 1। तो हम लोग देख रहे हैं कि एट x इक्वल टू 1, ठीक है, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, मतलब एट x इक्वल टू 1 फंक्शन fx इक्वल टू मोड ऑफ log x इज नॉट डिफरेंशिएबल, समझ में आया, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन बनाइए डिफरेंशिएबिलिटी से, कहीं भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों, अपना फ्रेंड लोग से, ठीक है। थैंक यू।